हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, बेगर्स मेथड, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन यूज़ किए थे इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो उसी का एक एक्सटेंशन है मल्टीनोमियल थ्योरम। और भी क्वेश्चन, और अभी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इससे हम लोग कर सकते हैं। इस पर क्या है, अलाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम। ओके, जैसे क्या है कि मान लेते हैं एल 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 4 बार है, पी पी 3 बार है और क्यू क्यू 2 बार है। इससे हम लोग को चार ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी करना होगा। तो इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो पहले सेलेक्ट कैसे करते थे, इस पर केसेस बनाते हैं कि 4 आर अलाइक, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है, 3 आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड वन डिफरेंट। फिर 2 आर अलाइक ऑफ टू काइंड, ऐसे हो सकता है, या 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू डिफरेंट, ऐसे केसेस बनाते थे। तो इसी को हम लोग मल्टीनोमियल से कैसे करेंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर बाइनोमियल नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे, और अभी बाइनोमियल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिख दिए हैं पूरा फार्मूला, ठीक है। 1 माइनस एक्स पर पावर माइनस आर का एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव सॉल्व करेंगे तो सेकेंड स्टेप आएगा, और इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आर को RC1 लिख सकते हैं, आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग R+1C2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट चीज़ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर माइनस आर, ये हम लोग को चाहिए होता है मल्टीनोमियल में, ठीक है। तो देखो एक्स पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला क्या है, n माइनस वन, सॉरी, इसको पूरा लिख लेते हैं, R+n-1 अब इसको हम लोग और भी तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, n+R-1 और इसको और कैसे लिख सकते हैं, n+R-1 ये फॉर्मूला जाना पहचाना होगा, ठीक है। तो एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये क्या होगा, n, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट चाहिए n प्लस ये जो भी पावर होगा R-1 तो इसको याद रख लेंगे। और ये चीज़ हम लोग को पता भी है, बट यहाँ पे R क्या है वो चीज़ देखना है, ठीक है। R पावर है, माइनस पावर है, माइनस में, ठीक है। जैसे एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस 12, अगर इसको करना हो तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, पावर जो है वो R है, ठीक है। तो 6 प्लस 12 माइनस 1 C 12 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या पढ़ना है कि कोफिशिएंट ऑफ, मान लेते हैं एक्स पावर n, ठीक है, इन इसको कुछ ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, एक्स पावर 6 इन 1 प्लस, या कुछ भी माइनस भी कर दें, 1 प्लस एक्स या माइनस कर लें, ठीक है, पर पावर कुछ 12 प्लस कर दें 17x², ऐसे एक्स पावर 8, एक्स पावर 10, ऐसे करके कुछ भी करें, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 कहाँ से आएगा, देखो ये तो एक्स पावर 2 है, कोई मतलब नहीं है, एक्स से बड़ा, 6 से बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, ये बड़ा है। तो इधर जितना भी कुछ भी बड़ा होगा, ठीक है, 6 से बड़ा जितना चाहिए उससे बड़ा, तो इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में होगा तो इंटू में होगा तो दिक्कत है, प्लस में होगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ से आ सकता है, ठीक है। यहाँ से एक, जैसे 12 है, 12 से 6 आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, या माइनस नहीं है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर इधर प्लस में कुछ रहेगा बड़ा पावर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना जानना है। नेक्स्ट, ये चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं
इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या है कि लेट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग r पर्सन्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट n था, r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये किसके बराबर आता था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इस पे से n जो आता था आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता था और r पर्सन्स होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता था, क्या करते थे कि x1 को क्या क्या दे सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता था और लेस देन इक्वल टू सारे का सारे भी दे सकते हैं इसको n। ठीक है, ऐसे ही x2 भी ऐसे ही होता था, 0 से 0 कुछ भी नहीं दें, 1 दें, मैक्सिमम n तक दे सकते थे। ऐसे ही xr के लिए भी होता था। ठीक है, ये कंडीशन लगता था इस पर कि जो हर एक पर्सन्स को कुछ भी दे सकते हैं, 0 1 सारे का सारे भी दे सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता था, ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यही वाला है। इसीलिए इसको पढ़ लिए पहले हम लोग। 1 माइनस एक्स पावर माइनस आर का टर्म में एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n आता है। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ नया नहीं पढ़े, तो ये इसको क्यों लाए यहाँ पे? अभी हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है इस फॉर्मूला के बेस्ड पे कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को और एक्सटेंड करेंगे अगर, ओके, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक है, विच इन टर्न इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन किस पे, एक्स पावर 0 एक्स पावर n ठीक है, ऐसे करके घबरा मत। ठीक है, ये जितना, ये क्या है, जितना नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे, ये क्या कर रहे हैं हम, यही करें, ये x1 जो है ये x1 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये x2 के करस्पॉन्डिंग है, ये xr के करस्पॉन्डिंग है। तो कितना ब्रैकेट होगा, जितना पर्सन्स है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि x0 मतलब क्या हुआ, x1 को कुछ भी नहीं दिए, x1 मतलब x1 को एक ऑब्जेक्ट दे दिए। ठीक है, x2 मतलब x1 को 2 ऑब्जेक्ट दे दिए और xr मतलब x1 को n मतलब n ऑब्जेक्ट दे दिए। तो वही तो हम लोग को लिमिट क्या था, 0 से लेके n तक कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए 0 से लेके n तक सारे लिख दिए। कुछ भी आ सकता है, प्लस में लिखे, या तो एक और मतलब या तो एक हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो पूरा n हो सकता है। ऐसे ही x2 के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ कुछ एक इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, ये वाला चीज़ को अगर करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। कैसे, यही चीज़ अभी एक तरह से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक्स जी, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x2 ले लिए। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट वाला से, सेकेंड वाले से कुछ मान लेते हैं x0 ले लिए, ऐसे ही थर्ड वाला से x1 ले लिए। ठीक है, इंटू हो रहा है, ऐसे ही कुछ और ले लिए, कितना बच गया, n-3, और जितना भी हो गया, जितना बच गया उससे x0 ले लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो ये क्या है, x पावर n, टोटल तो x पावर n ही आएगा ना। यहाँ से 2 ले लिए पहला, मतलब x1 को 2 दे दिए, x2 को 0 दिए हैं, x3 को 1 दिए हैं, ऐसे करके ये जो भी आया होगा जिस ब्रैकेट से लिए होंगे इसको n-3 दे दिए। ठीक है, तो टोटल x पावर 0 आ रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, x1 इतना दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको n-6 दे दिए। ठीक है, और x, उसके बाद सबको 0, तो ये भी x पावर n आएगा। ऐसे ही बहुत सारा सॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ फर्स्ट वाला से कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड वाला से कुछ भी, थर्ड वाला से कुछ भी। तो इसको सबको अगर सम करेंगे तो समथिंग इंटू एक्स पावर n आएगा। ठीक है,
तो ये समथिंग क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये एक एक एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेंशंस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है। पहले वाले को 2 दे दिए, दूसरे वाले को 0 दिए, ठीक है, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इसके बराबर, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही बहुत सारे तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सब में एक्स पावर n एक्स पावर n सबको सम करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट आएगा कुछ, जैसे मान लेते हैं कि 100 आ गया, ठीक है, तो 100 सॉल्यूशन है उसका। ओके, समझ में आ गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग, अब वो फॉर्मूला क्यों पढ़े थे, बेगर्स मेथड वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन, देखो ये r ऑब्जेक्ट है और सब में सारे ब्रैकेट में सेम है, 0 से लेके n तक। तो इसको हम लोग कंबाइन कर दें अगर, तो ये कितना आ जाएगा r, ठीक है। ये टोटल ये कितना ब्रैकेट हो रहा है, r ब्रैकेट है, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये लिख सकते हैं। ओके, अब एक्स पावर n है, ठीक है, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक है कि हमको एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n चाहिए, तो अगर यहाँ एक्स पावर n प्लस 1 हो गया, एक्स पावर n प्लस 2 हो गया, तो हमको कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से वो सोच सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, ऐसे एक्स पावर 3, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर n तक ही हमको फ़र्क पड़ रहा है। n के बाद कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दें तो उसको एक्सपेंड करेंगे ना, ये एक्स पावर n के एक्सपेंशन में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और ये क्या है, जीपी है, इनफाइनाइट टर्म, तो ये क्या आएगा, क्या आता है जीपी में, ध्यान है, 1/1 माइनस आर होता है। आर यहाँ पे क्या है, एक्स, ठीक है, ये पावर आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स पावर आर। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर आर, तो ये पढ़ चुके हैं, कितना होता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यही आता है। और यही बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं हर जगह से, ठीक है। एक तरह से इसको और भी क्या कर सकते हैं, इसी को एक्सपेंड कर दो, इसको खोल दो जीपी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स पावर जितना टर्म्स रहता है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 पावर आर, और 1 माइनस आर पावर, सॉरी आर कहाँ से, एक्स पावर माइनस आर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इस पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n चाहिए हमको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये इस पे जो भी एक्सपेंड करेंगे, ये एक्स पावर n प्लस 1 है, ठीक है, इससे तो बड़ा ही आएगा। ये 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हर टर्म्स लग एक्स पावर n से बड़ा आएगा, तो इसका कोई काम नहीं है। तो केवल हमको कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से 1 आ जाएगा बाहर, 1 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, बस 1 आएगा बाहर, तो 1 इंटू इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर माइनस आर, ठीक है। तो एक तरह से वही आ गया, इनफाइनाइट तक अगर हम लोग एक्सटेंड किए थे तो भी यही आंसर आया था, इस पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रख लेंगे। अब एक तरह से जनरलाइज कर लेते हैं, क्या है कि नंबर ऑफ वे इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेक सलेक्शन फ्रॉम, टोटल इतना चीज़ है, ठीक है, m प्लस n एक टोटल n थिंग्स है, इस पे से सेलेक्ट करना है, वेयर p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है, m आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, n आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है, टेकन r एट ए टाइम। ये सबसे पहले ही डिस्कस किए थे, मल्टीनोमियल में यही करते हैं, टेकन r एट ए टाइम, कुछ चीज़ें जो है अलाइक है उसको सेलेक्ट करना है
आर एट ए टाइम लेके, मतलब मैक्सिमम आर लेना है, तो वो कैसे होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या है ये वाला क्या है, ये क्या है, पहला चीज़ ये एम जो पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड, एम आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, फर्स्ट चीज़, फर्स्ट काइंड जो था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी था उस पर एम आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो इस पे से क्या क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं एक्स पावर जीरो, या तो एक ले सकते हैं एक्स पावर वन, या तो दो ले सकते हैं, ऐसे करके मैक्सिमम एम तक ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, एंड सेकेंड वाले से कुछ भी ले सकते हैं, कहाँ तक, मैक्सिमम एन ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, तो इस पर भी कुछ भी नहीं लें, मतलब वन एक्स पावर जीरो, एक लें तो एक्स पावर वन, ऐसे टू लें, ठीक है, एन तक ले सकते हैं, और सेकेंड वाला पी नंबर तक है टोटल, तो यहाँ भी वन से लेके पी तक जाएगा। अब इसको हम लोग आगे खोलेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर निकाल लेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन, ठीक है, तो पी कितना बार है, पी 2 बार है, आर कितना बार है, 2 बार है, ठीक है, ओ 3 बार है, और कुछ उसके बाद टी एक बार है, आई एक बार है, और एन एक बार है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, आर 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, 4 लेटर चाहिए, 4 लेटर चाहिए, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पे से कुछ भी कर सकते हैं, इस पे से क्या क्या कर सकते हैं, एक पी कर सकते हैं, 1 पी कर सकते हैं, या 2 पी कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं करें, 0 पी करें, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है पी से। यहाँ से भी आर से भी वैसे ही 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो वही यहाँ लिखे हुए हैं, ये पी के लिए है, ये किसके लिए है, आर 2 बार है, ठीक है, सॉरी ये क्यू ओ के लिए है क्योंकि x3 तक गए हुए हैं, ठीक है। ओ में क्या है, या तो 0 ओ होगा, या तो 1 ओ होगा, या 2 ओ, या तो 3 में से 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 मतलब एक्स पावर 0, ये ओ के लिए है, ये पी के लिए, ये क्यू के लिए, सॉरी क्यू नहीं है आर है, और ये सब आई जो है, टी है, टी को लें या ना लें, तो 1 प्लस एक्स पावर 1, ठीक है, यहाँ 1 प्लस एक्स पावर एन आई के लिए, फिर एन के लिए, तो इसका एक्सपेंशन में एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, अभी इतना नहीं करने वाले, बस समझने के लिए एग्जांपल लिख दिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू डब्ल्यू, ये क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं, याद है कुछ, एक स्टेप इससे बस प्रीवियस वीडियो में किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अच्छा अभी भी तो यहाँ पे डिस्कस किए ही है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीनोमियल में नहीं सिंपल तरीका से अगर करें तो क्या होगा, कैसे होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6, ये 3 पर्सनस है और टोटल n ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट है, तो 3 पर्सन है, 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 जितना ऑब्जेक्ट है 6, तो ये कितना आ जाएगा 8C2, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग मल्टीनोमियल से करते हैं, बस समझने के लिए कर रहे हैं, आंसर तो एक लाइन में आ गया। इसको मल्टीनोमियल में क्या है, सबसे पहली बात क्या दिया हुआ कि x1 होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब एक्स वाई जेड 0 से लेके कितना तक मैक्सिमम जा सकता है, 6 तक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग लिखें एक्स पावर 0 होल नंबर है, तो इसलिए एक्स पावर 0 मतलब एक्स कुछ भी नहीं ले, एक्स को 1 वैल्यू दे दें, एक्स को 2 वैल्यू दे दें, ऐसे कितना तक जा सकता है, एक्स पावर 6 तक, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको दिए एंड वाई को भी देना पड़ेगा, इसलिए इनटू, इस पर भी एक्स ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वाई के लिए 0 दे दें या वाई के लिए 1 दे दें, ऐसे करके वाई के लिए भी 6 तक जा सकते हैं, ऐसे ही जेड के लिए भी 6 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ भी दें, जैसे 2 दे दिए, यहाँ पे कुछ 1 दे दिए, तो यहाँ कितना ज़रूरत होगा 3, तो टोटल मिला के कितना चाहिए हमको 6 चाहिए, मतलब ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स है और x3 है, तो एक्स पावर 6 चाहिए, मतलब एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग
कंबाइन करें तो ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इन एक्स पावर 0 1 ऐसे करके 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 3% था इसलिए 3 बार आया। अब इसको अगर हम लोग आगे और एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स पावर 7 पर पावर 3 और नीचे में 1 माइनस एक्स आता है पर पावर 3। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर 7 इंटू 3 पावर 3 और 1 माइनस एक्स पावर -3। एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ से कुछ आएगा क्या, यहाँ से 1 आएगा केवल। ठीक है, तो इससे मैनली निकालना होगा। तो इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं, 6 प्लस जो भी यहाँ आर होता है आर -1 सी आर -1, तो आर यहाँ पे क्या है 3 -1 वही लिखा हुआ देखो 8 सी 2। तो इतना झंझट क्यों कर रहे हैं जब हम लोग एक लाइन में निकाल लिए। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देगा। जैसे ये जो हम लोग फार्मूला सीखे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो इस तरह से वेरिएबल लेके इसका क्या मतलब है कि x1 को कितना दे रहे हैं, x0 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 6 तक दे रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे चेंज कर दे अगर कि x1 को 2 कम से कम 2 देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देना है, ऐसे कर दे। y को भी कुछ दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर केवल एक देता, एक तरह से देता कि इसको मिनिमम 2 को देना है या इसको मिनिमम 3 देना है, इसको मिनिमम 1 देना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम कर चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम भी कर दे कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होगा उधर से करने में, पर यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी बोला है जी 2 से ज़्यादा देना है, तो ये पहला वाला के लिए एक्स पावर 0 एक्स पावर 1 नहीं लिखेंगे, एक्स पावर 2 से लिखेंगे। जितना तक बोला है एक्स पावर मान लेते हैं 4 तक बोला है तो एक्स पावर 4 ही लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड वाला के लिए कुछ जो भी दिया है, अब इसका कोफिशिएंट बस निकालना है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब रहेगा तो मल्टीनोमियल से हम लोग जस्ट आंसर निकाल सकते हैं, बट इतना लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आता है। मल्टीनोमियल में भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। अभी देखते हैं जैसे क्वेश्चन, इसको भी अगर हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को समझ लिए हैं मल्टीनोमियल, तो ये सब स्टेप लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ये वाला थर्ड वाला स्टेप लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इन द इतना। अब इसको भी हम लोग ये दोनों ये इतना स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी 2-3 लाइन में ही आ जाएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन के लिए ये सोच जो है ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन ए बेकरी 4 टाइप ऑफ बिस्किट्स आर अवेलेबल। ठीक है, इन हाउ मैनी वे ए पर्सन कैन बाय 10 बिस्किट्स इफ़ ही डिसाइड टू टेक एटलीस्ट 1 बिस्किट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, पिछली बार भी इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 बेकरी हैज़ 4 टाइप ऑफ बिस्किट्स, 4 टाइप ऑफ बिस्किट्स है अपने पास। ओके, जिसपे से 10 बिस्किट्स मुझे टोटल चाहिए। तो मान लेते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 तरह से बिस्कुट है। मान लेते हैं कि ये वाला बिस्किट, अच्छा कम से कम एक देना है, एटलीस्ट 1 बिस्किट ऑफ ईच वैरायटी देना है। तो इसको अभी मान लेते हैं कि इसको एक्स ठीक है, एक्स दिए, अगर एक्स बिस्किट फ्रॉम टाइप 1 ले लिए, वाई बिस्किट्स फ्रॉम टाइप 2 ले लिए, जेड बिस्किट्स फ्रॉम टाइप 3 और टी बिस्किट्स फ्रॉम टाइप 4 ले लिए। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं इसको। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 10 बिस्किट्स, जिस पे से बोला हुआ है कि सबको कम से कम एक देना है। तो एक्स वाई जेड टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक देना है तो एक दे दो। ठीक है, एक दे दो सबको, एक दे देते हैं। जितना बचता है उससे हम लोग जैसे एक दे दिए अगर, तो एक्स प्लस एक्स डैश लिख देते हैं, वाई डैश जेड डैश और टी डैश इक्वल टू 6। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग मल्टीनोमियल क्यों ही लगाएंगे। अभी मल्टीनोमियल अगर लगाना होगा तो इसके बाद इससे डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जिसपे एन एक्स वाई जेड ये सब जो है कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 4 पर्सन्स है, 4 - 1 सी 4 - 1 और प्लस करते हैं जितना ऑब्जेक्ट है 6, तो ये आ जाएगा 9 सी
3, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को मल्टीनोमियल में क्या होगा कि ये x जो x को है, x को कितना दे सकते हैं, x को 1 कम से कम देना है, ठीक है। मतलब पहला टाइप को ये x को पहले 1 देना है। ऐसे करके कितना दे सकते हैं मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, देखो ध्यान से 7 तक ही दे सकते हैं, क्योंकि सबको एक एक देना है, 4 लोग हैं। तो ऐसे करके 4 ब्रैकेट आ जाएगा कि नहीं। ये x के लिए भी आएगा, y के लिए, z के लिए भी, t के लिए। तो इस पे से हमको क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 चाहिए, ठीक है। टोटल 10 बिस्किट निकालना है। ये पहला टाइप दूसरे टाइप से कितना भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ये x को बाहर निकालना है अगर, तो क्या आएगा, x पावर 10 इसका कोफिशिएंट चाहिए इन x, एक x बाहर निकालें तो x पावर 4, x0 ऐसे करके x पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x पावर 10 चाहिए इन इतना। तो देखो ये इसको जो भी एक्सपेंड करे इस पे x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको एक तरह से हम लोग काट सकते हैं। ये इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन ये, ठीक है। अब ये इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, x पावर 6 तक जा रहा है, तो इसको हम लोग अगर खोल के लिखें तो 1 माइनस एक्स पावर 7 पर पावर 4 आएगा, और 1 माइनस एक्स पावर -4 आएगा। तो इससे तो कुछ आएगा नहीं, 1 आएगा। इससे कितना आएगा, x पावर 6 चाहिए तो 6 प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वे वी कैन गिव 5 एप्पल्स 4 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस। 3 तरह का, 3 एक काइंड का एप्पल्स, एक काइंड का ऑब्जेक्ट एप्पल्स है, दूसरा काइंड मैंगो है, तीसरा काइंड ऑरेंज है। अब इस पे से मुझे कितना निकालना है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कितना निकालना है। तो इस पे मल्टीनोमियल में नहीं कर सकते हम लोग इसको। तो एक तरह से है क्या, ये 5 एप्पल्स है टोटल, ठीक है, और 4 मैंगोज है और 3 ऑरेंजेस है। कितना लोग को देना, 3 पर्सन्स को देना है, ठीक है, 3 पर्सन्स को देना है। तो ये 5 एप्पल्स में से 3 पर्सन्स को बांट दें, फिर 4 मैंगोज में से 3 पर्सन्स को बांट दें, एंड 3 ऑरेंजेज इसको भी 3 पर्सन्स को बांट दें, तो एक तरीका हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग बेगर्स मेथड से कर लेते हैं। जैसे 5 अलाइक है तो पहले इसका काम कर लेते हैं, इसको बांट देते हैं, और ये सारे, ठीक है। इस पर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे 5 एप्पल्स है तो 5 3 लोग में बांटना है, 3C1 इतना हो गया, ये एप्पल्स के लिए हो गया। एंड पहले एप्पल्स को बांटे, फिर मैंगोज़ को बांटेंगे। मैंगोज़ 4 है, 3 लोग को बांटना है, ठीक है। एंड ऑरेंजेस को बांटेंगे, तो ऑरेंजेस 3 है, 3 लोग को बांटना है। ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 7C2, ये आ जाएगा 6C2, और ये 5C2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 इंटू 21, जो कि 3150 आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा। इतना तरीका से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। पहले एप्पल्स को उठाए एंड मैंगोज़ को उठाए। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा बार काउंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे भी पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर इससे डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर इससे डिस्ट्रीब्यूट किए, क्यों दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग अलग है। ये सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट्स है। अगर ऐसे दे दें कि एक कटोरा है या एक बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारा रखा हुआ है।
यहाँ से अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं, ऐसे बोला कि एक आदमी को 3 देना है, एक आदमी को 2 देना है, एक आदमी को 5 देना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टोटल कुछ n है, मान लेते हैं n ऑब्जेक्ट है। तो n में से पहले 3 ऑब्जेक्ट उठा के इसको दे दिए, फिर जितना बच गया n-3 उस पे से किसी और को 2 दे दिए, ऐसे करके दिए। तो इस पे मल्टीप्लिकेशन आता है। क्यों? क्योंकि एक ही टोकरी से उठा रहे हैं हम लोग, तो किसको उठाएंगे, ये मेन इसके चलते दिक्कत होता है। यहाँ पे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट को उठाए और यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट को उठाए, ये ऑर्डर मैटर कर जा रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप 1 उठाए, यहाँ 2 उठाए, या ऑब्जेक्ट टाइप 1 यहाँ उठाए, यहाँ 2, यहाँ 1 उठाए। तो यहाँ पे किसको पहले निकाले, ये क्वेश्चन अगर आ जा रहा है और हम लोग इनटू कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ऑर्डर, इसको पहले निकालें या इसको पहले निकालें, तो ऑर्डर एक तरह से आ जा रहा है। तो ये पहला ही लेक्चर में बोले थे कि जब भी ऑर्डर पॉसिबल होगा, इनटू कर रहे होंगे, तो अपने आप कंसिडर हो जाएंगे। इसलिए इधर ज़्यादा बार काउंट होता है, ओवर काउंटिंग हो जाता है। बट यहाँ पे अलग अलग जगह से निकाल रहे हैं। 5 मैंगो में से 3 लोग को बांटना है, बांट दिए, ठीक है। 4 मैंगोज में बांटना है एंड करके, क्योंकि इसको भी बांटना है एंड इसको भी इतना भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। पहला लेक्चर में भी बोले थे 2 बॉक्स से उठा के यहाँ से कुछ उठाना है, यहाँ से कुछ उठाना है और एक एक देना है, ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि इससे पहले निकाले या इससे पहले निकाले, यहाँ से एक देना, यहाँ से एक, ऐसे ही। यहाँ से 5 एप्पल्स है तो 3 लोग को बांटना है, इससे भी 3 लोग को, इससे भी 3 लोग को, इसलिए यहाँ पे ओवर काउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, लेट ए स्टूडेंट कैन स्कोर 90 मार्क्स इन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैक्सिमम 90 मार्क्स वो सबको मिल सकता है एक स्टूडेंट को। फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच ही कैन स्कोर टोटल 190 कैसे स्कोर कर सकता है टोटल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x1 जो है फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए x2 है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि फिजिक्स के लिए x1 मार्क्स मिला, केमिस्ट्री के लिए x2 मार्क्स मिला और मैथ के लिए x3 मार्क्स मिला, ठीक है। तो मुझे लेकिन मैक्सिमम 90 मार्क्स मिल सकता है, ऐसा दिया हुआ है। और क्या बोला है कि टोटल मुझे कितना चाहिए, 190 चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 190 चाहिए, ये दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है कि गेटिंग एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मिनिमम 50 मार्क्स तो चाहिए। तो x1 जो है 50 मार्क्स चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो हम लोग अभी तक कैसे करते हैं, जितना चाहिए उतना दे दो उसको, ठीक है। तो सबको 50-50 दे दिए, तो इसको हम लोग x1 डैश, x2 डैश और x3 डैश लिख सकते हैं। और 50-50 दे दिए तो 150 ख़त्म हो गया, कितना बच गया, 40। अब 40 मार्क्स कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो इसका क्या तरीका होता था, 3% है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है। तो ये तरीका होता है 42C2, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इस पे मल्टीनोमियल तो कोई काम ही नहीं आया, आएगा अभी काम आएगा। यहाँ क्यों काम नहीं आया, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि मैक्सिमम 90 मार्क्स चाहिए, तो मैक्सिमम वाला यूटिलाइज नहीं हुआ यहाँ पे, इसीलिए काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबको 50-50 दे दिए, तो टोटल तो 40 ही बचा जितना चाहिए उसको, ठीक है। तो 40 में ही बांटना है। अब 50 दे चुके हैं और 40 भी दे दिए अगर, तो भी एक बंदे को 90 चल जाएगा, तो वो अपने को चाहिए, मतलब उतना चल जाएगा, 90 मार्क्स मैक्सिमम ला सकता है वो। तो मैक्सिमम वाला यूटिलाइज नहीं हुआ, एक बंदे को 40 का 40 भी दे दें तो काम चल जाएगा। बट अगर यहाँ पे इस मार्क्स को अगर इंक्रीज़ कर दें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में किए हुए हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन इफ़ रिक्वायर्ड मार्क्स इज 230, 190 से जैसे मार्क्स बढ़ाएंगे ना प्रॉब्लम आना शुरू होगा, ठीक है। देखो जैसे इसी यहाँ तक 50-50 मार्क्स दे चुके हैं हम लोग, यहाँ तक अगर आ जाए x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, 50-50 मार्क्स दे दिए, तो अब कितना बच गया यहाँ पे, 80 मार्क्स बचा हुआ है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट क्या है, मैक्सिमम 90 मार्क्स ही ला सकता है ये लोग, ठीक।
ठीक है, मैक्सिमम 90 मार्क्स ही ला सकता है। तो 50-50 हम लोग दे चुके हैं। अब कंस्ट्रेंट आ गया कि ये 0 ले सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम कितना तक ले सकता है, 40 तक ही ले सकता है, क्योंकि 50 मार्क्स पहले ही ला चुका है वो, तो पहले उसको 50 मार्क्स दे चुके हैं। तो अब मैक्सिमम में कंस्ट्रेंट आ गया, तो अब हम लोग उस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक समझ आएगा। इसके बाद चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कितनों भी दे सकते हैं, 0 से लेके 40 तक। तो लिख लेते हैं। इसके लिए कैसे लिखते हैं, x पर पावर 0, x पर पावर 1, ऐसे करके कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम 40 मार्क्स ला सकता है। अब तीनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या चाहिए, इस पे किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 80 चाहिए। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो इसको जीपी खोलेंगे तो 1 माइनस एक्स पर पावर 41 पर पावर 3 आएगा, और इनटू में 1 माइनस एक्स पर पावर -3 आएगा। तो हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 80, इतना में चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही मल्टीनोमियल में अगर करते तो यहाँ भी वैसा ही आता। यहाँ क्या आता, एक्स पर पावर 40 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 40 इन यही वाला टर्म्स आते। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक दे सकते थे। तो क्या आता है, 1 माइनस एक्स पर पावर 41 पर पावर 3 और 1 माइनस एक्स पर पावर -3। तो इसके चलते कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पावर 41 है, ये 40 से ज़्यादा है, तो इसके चलते कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, केवल 1 आएगा। तो 1 इंटू इतना, तो क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट चाहिए बस। तो इसका कोफिशिएंट हम लोग 40 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 निकाल देते, तो 40C2 ये आता था। ठीक है, बट अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा ये। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा, 3C0 माइनस 3C1 एक्स पावर 41 प्लस, अगर एक्सपेंशन नहीं आ रहा होगा, बाइनोमियल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, 2x पावर क्या आता है, 82। ठीक है, और जो भी आएगा, एक चीज़ और आएगा, 3C3 एक्स पावर 123। ठीक है, ये आ गया इसका एक्सपेंशन, और इधर में 1 माइनस एक्स पावर -3 आया। ठीक है, मुझे ये चाहिए। देखो ये x 0, ये 1 है, तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 80 चाहिए, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 है, तो पूरा 80 यहाँ से आएगा। तो 3C0 इंटू यही कोफिशिएंट है इसका, x पावर 0 है ये, तो x पावर 80 यहाँ से चाहिए, तो वहाँ से x पावर 80 ले आएंगे, तो 80 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, ये हो गया पहला टर्म। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस दूसरा टर्म क्या है, 3C1, इसका कोफिशिएंट ये है, यहाँ से कुछ कोफिशिएंट आएगा, कितना ज़रूरत है, यहाँ 41 पहले से ही है, तो और कितना ज़रूरत है, 39 का, तो यहाँ से 39 का कोफिशिएंट देख लेंगे। तो 39 का कोफिशिएंट ऐसे देखते हैं। ठीक है, और ये वाला टर्म 82 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी निकालेंगे, यहाँ 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 82 ही 82 या 82 से ज़्यादा आएगा, पर मुझे चाहिए 80, तो ये सब का और काम नहीं है, इधर 0 आ जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, ये 1, ये 82C2 माइनस 3C1 3 होता है, और 42C2, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो है उधर से निकालोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए मल्टीनोमियल इस तरह का क्वेश्चन में काम आता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला छूट गया। फाइंड इन हाउ मैनी वे ए बैट्समैन कैन स्कोर 17 रन आउट ऑफ 6 बॉल। ठीक है, इफ़ ही कैन स्कोर 0 to 6 इन ईच बॉल, और नो बॉल वाइड, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से 6 बॉल है, तो क्या करें, पहला बॉल में कितना रन मारेगा उसको मान लेते हैं x1। ठीक है, फर्स्ट बॉल में कितना रन मारा, सेकंड बॉल में कितना आया उसको x2 मान लेते हैं, x3 x4 x5 और x6, ये हर एक बॉल में कितना रन्स आए उसके लिए लिखे हैं पर बॉल्स। ठीक है, तो ये टोटल कितना चाहिए मुझे, 17।
ठीक है, टोटल 17 चाहिए। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 6 रन ही मार सकता है। अब फिर से इसको डायरेक्ट करने में हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है, मतलब बेगर्स मेथड से। तो यहाँ पे मल्टीनोमियल हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 6 लोग हैं, अब 6 का भी सब कुछ कॉमन है 0 से लेके 6 तक। तो इसके लिए लिखेंगे अगर हम लोग तो x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 ऐसे करके मैक्सिमम कितना रन आ सकता है एक बॉल में, x पावर 6। ऐसे ही हर एक बॉल के लिए सेम ही चीज़ आएगा, तो पावर 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 17 चाहिए। तो x पावर 17 निकाल लेते हैं। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो जीपी से करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस x पावर 7 पावर 6 इंटू 1 माइनस x पावर -6, ठीक है। इतना टर्म्स आ गया। इस पे हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 17। तो x पावर 7 है यहाँ पे, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले इसको खोल लो, तो क्या आएगा 6c0 माइनस 6c1 x पावर 7 प्लस 6c2 सात सात कितना था 14 ये। अब उसके बाद 7 या 21, तो x पावर 21 आएगा, इधर काम नहीं देगा अपना। तो इतना तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इतना। तो इस पे हमको कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले पहला टर्म को देख लो, 6c0 ये क्या है x पावर 0। तो टोटल मुझे कितना चाहिए x पावर 17, तो पूरा x पावर 17 यहाँ से लाएं। तो यहाँ से कोफिशिएंट x पावर 17 कितना होगा, 17 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या, माइनस 6c1 x पावर 7 पहले से ही आ चुका है, तो और कितना चाहिए 10। तो 10 यहाँ से ले आएंगे, कैसे लिखेंगे 10 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 माइनस 1, ठीक है। और एक ये भी टर्म है x पावर 14 यहाँ से पहले आ चुका है, और 3 चाहिए मुझे, तो प्लस 6c2 3 चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अगर, तो ये 6c1 1 आएगा, 17 16 22 22c5 माइनस 6 इंटू 15c5 प्लस 6c2 इंटू 9 1 8 8c5। तो टोटल ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट निकालने के लिए वही एक तरह से बाइजेक्शन वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो उधर से मुश्किल है थोड़ा, यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन में निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग मल्टीनोमियल पढ़ते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स भी दिया रहता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम कुछ भी नहीं रहता है कि इसको x पावर 17 तक भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो फिर हम लोग एक लाइन में आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं बाइजेक्शन वाली पार्टीशन मेथड से, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे करते हैं। अगर सही समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो।